तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है बेंगलुरु से, जहाँ पर जो नया टनल रोड यहाँ पे बनने वाला है इसके पास में हाई राइज डेवलपमेंट करने का डिसीजन यहाँ की गवर्नमेंट लेते हुए नजर आ रही है। तो जिनको नहीं पता, बेंगलुरु के दो इंपॉर्टेंट रोड्स को कनेक्ट करते हुए एक मल्टी 1000 करोड़ का टनल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, अराउंड 17,800 करोड़ का। और यहाँ पे ये सिल्क बोर्ड जंक्शन और हेबल को कनेक्ट करेगा। तो ये प्लान किया गया है कि ये जो टनल रोड के आसपास का एरिया होगा वहाँ पे मिनिमम 15 फ्लोर्स के हाई राइजेस को बनाने की परमिशन होगी और FSI 5 तक का दिया जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो लिमिट बहुत ज्यादा है। अगर ठीक से लैंड को यूज किया जाता है, प्रॉपर बड़ा लैंड है किसी के पास में, तो इजीली वो जो है 40-50 फ्लोर्स तक भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बेंगलुरु के अंदर हाई राइजेस वैसे बहुत कम है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर जरूरी भी है ज्यादा से ज्यादा सप्लाई का आना हाई राइजेस बनते हुए। और गवर्नमेंट को उम्मीद ये है कि जो यहाँ पर बिल्डिंग्स आएंगी उन पे से प्रीमियम्स लिया जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट FSI बेचती है, जिसके थ्रू इनका ये जो टारगेट है वो ये है कि 60% ऑफ रोड कॉस्ट जो है टनल का वो इसी के थ्रू रिकवर कर लिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे मेट्रो से, जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है प्लान टू बिल्ड अ 508 मीटर लॉन्ग फुट ओवर ब्रिज नियर अपकमिंग चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों बेंगलुरु मुंबई नेशनल हाईवे का जो है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बाईपास है चांदनी चौक पुणे में, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा बड़ा है और वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे स्ट्रेचेस है। इसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस करना जो है बहुत डेंजरस भी है और काइंड ऑफ इम्पॉसिबल भी है। रोड के एक से दूसरे कोनों के लिए आपको जो है कैब, टैक्सी, ऑटो करनी पड़ती है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर ही मेट्रो स्टेशन भी है, तो इसको देखते हुए एक 508 मीटर का फुट ओवर ब्रिज बनाने का डिस्कशन जो है पुणे मेट्रो के द्वारा किया गया है। अगली खबर दोस्तों उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से, जो मिले हैं यूनियन रेलवे मिनिस्टर से और डिस्कस किया है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तराखंड स्टेट। अब यहाँ पर हुआ यह है कि देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन डेवलप करने के लिए जो प्लान सामने रखे गए थे उसमें ये रिक्वेस्ट दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाए। ज्यादातर स्टेट्स के अंदर जहाँ पे मॉडल स्टेशन बन रहे हैं, स्टेट ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है, ज्यादा कर रही है। यहाँ पे बेसिकली ये डिमांड रखी गई है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो अविनाश पूछते हैं, इज इट पॉसिबल टू डेवलप अ रियल टर्मिनल एट कलम्बोली और नीलजे सो दैट सम ट्रेन्स फ्रॉम CSMT दादर कैन बी मूव्ड हियर एंड मोर सबर्बन ट्रेन्स कैन बी रन। देखो यार, ये ना धीरे धीरे होता रहता है। जमाने में जब CSMT भर गया तब मुंबई सेंट्रल लोकमान्य तिलक टर्मिनल बन गया। उसके बाद में धीरे धीरे सेंट्रल लाइन में भी चीजें जो है बाहर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुई। और अभी अगर हम देखें तो पनवेल स्टेशन का मेजर रिडेवलपमेंट चल रहा है, जो कई सारे आउटस्टेशन प्लेन्स को होस्ट करेगा। कल्याण के पास में भी एलिवेटेड टर्मिनस की बात हुई थी और लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस को या सबर्बन को सेपरेट करने पे एक्टिवली काम चल रहा है। वसई में भी एक टर्मिनस बनाने की बात है। तो ये काइंड ऑफ होगा, लेकिन देखो कभी भी पूरा नहीं होगा। आप एक बात समझिए कि अगर ट्रेन सिटी टू सिटी कनेक्ट कर रही है तो उसमें एक को खाली करके दूसरे की कैपेसिटी क्रिएट करना ये सही बात नहीं है। ऑलरेडी अगर हम ज्यादातर मुंबई के मेन आइलैंड को देखें तो यहाँ पर आउट स्टेशन और सबर्बन रेलवे सेपरेटेड है। मेजरली आफ्टर थाने सेंट्रल लाइन के अंदर इशू है मिक्सचर का, और नवी मुंबई लाइन पे वैसे भी जो है ट्रेन चलती नहीं है हार्बर पे, और इस पे जो है प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट लोकल ट्रेन ही चलती है। तो एडिशन ऑफ लाइंस बेटर ऑप्शन है। हालांकि जो ट्रेन का नंबर बढ़ेगा फ्यूचर में, उसके हिसाब से पनवेल, वसई, कल्याण ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स ऑटोमेटिकली बनेंगे और ज्यादातर ट्रेन यहाँ से ओरिजिनल टर्मिनेट होते हुए नजर आएगी। हालांकि कभी भी हमको पूरे मुंबई के अंदर कोई भी ट्रेन जाते हुए नजर ना आए, ऐसा नहीं होगा। मुंबई सेंट्रल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल ये हमेशा इंपॉर्टेंट स्टेशन रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।